जब इस्लाम की रूह और ईमान की कुव्वत हर कोने में दिखाई देने लगी और लोगों के दिलों में जुल्म और नफ़रत का अंधेरा छाया हुआ था, तब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मिशन पर भेजा जो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक पैगाम थी। खैबर का किला, जो पहले यहूदियों और उनके सिपाहियों का मरकज़ था, अपने मोहल्ले और सुरंगों में दुश्मनों की साजिशों का घर बना हुआ था, जहां से वो मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त साजिशें करते रहते थे। ये किला ना सिर्फ ताकत का निशान था बल्कि हर मुसलमान के लिए एक इम्तिहान भी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस जंग के लिए तैयार किया, हर मुसलमान के दिल में हिम्मत और ईमान का दरिया बहने लगा। उन्होंने अपने सहाबा को समझाया कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि अल्लाह की राह में उनका इम्तिहान है। मुसलमानों का जज्बा इतना तेज़ था कि उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शौक़ था। खैबर की तरफ सफ़र शुरू हुआ, लेकिन हर कदम पर दुश्मन की चालाकी और सुरंगों में छुपी हुई साजिशें उनके सामने थीं। रात की अंधेरी में मुसलमान अपनी हिम्मत और स्ट्रैटेजी के साथ किला के पास पहुँचे। हर एक का दिल ईमान और यकीन से भरा था। जंग की शुरुआत में यहूदी सिपाही अपने गुरूर और ताकत पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों की हिम्मत को कमज़ोर समझा, लेकिन जब मुसलमान ने पहला हमला किया, हर एक सिपाही के दिल में डर और हैरत का दरिया बहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमान अपनी कुव्वत और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए किला के सुरंगों और दीवारों पर चढ़ाई कर रहे थे। खैबर की ज़मीन पर गिरती हुई तीर और तलवार की गूंज के बीच मुसलमानों का जज्बा सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हक की राह में भरा हुआ था। सबसे ज़्यादा मुहिम और धैर्य का इम्तिहान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की लीडरशिप के साथ मुसलमानों ने किला की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। दुश्मन अपनी हर चालाकी और सुरंगों के इस्तेमाल के बावजूद मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सके। हर कदम पर, हर गिरती हुई दीवार के साथ मुसलमानों का ईमान और हिम्मत और बढ़ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं और रहनुमाई से हर मुसलमान के दिल में हौसला और यकीन बरकरार रखा। आखिरकार खैबर का किला मुसलमानों के कब्जे में आया। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक नई सूरत थी इस्लाम के लिए। यहूदी सिपाहियों की चालाकी और साजिशें अब बेकार हो गई थीं। मुसलमानों ने ना सिर्फ किला जीता बल्कि इंसाफ और ईमान के साथ सब सिपाहियों को इंसाफ और मुआफ़ी का पैगाम दिया। इस जीत के ज़रिए मुसलमानों का मोराल और भी बढ़ गया और दुश्मनों के दिल में डर और हैरत की लहर चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, ईमान और रहनुमाई के साथ ये वाक़या एक मिसाल बन गया कि हक़ और ईमान की क़ुव्वत हमेशा जुल्म और नफ़रत पर भारी पड़ती है। फ़तेह खैबर सिर्फ एक जंग का नाम नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए एक पैगाम है कि अगर ईमान और हिम्मत के साथ अल्लाह के रास्ते पर कदम रखा जाए तो हर किला, हर मुश्किल और हर दुश्मन का मुकाबला मुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप, सहाबा की हिम्मत और अल्लाह की मदद से खैबर का वाक़या इस्लाम की तारीख़ का वो लम्हा है जो हर दिल को जोश और यकीन से भर देता है और ये दिखाता है कि हक़ का रास्ता मुश्किल और पुरज़्म है, लेकिन आखिरत में उसका फल हमेशा शानदार होता है। लेकिन तारीख़ ने अक्सर ये साबित किया है कि दीवारें उन लोगों को नहीं बचा सकती जिनके इरादे कमज़ोर हो जाएं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ रुख करने का फ़ैसला किया तो ये सिर्फ जंग का ऐलान नहीं था बल्कि एक फ़ैसला था जुल्म और साजिश के मरकज़ को ख़त्म करने का। सफ़र खामोशी से शुरू हुआ। मुसलमान रातों को चलते और दिन को आराम करते। हर चेहरा पुरज़्म था। किसी के दिल में दुनिया का लालच नहीं था, सबके दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा का जज्बा था। जब लश्कर खैबर के करीब पहुंचा तो सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। खैबर के लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुसलमान लश्कर को देखा, उनकी ज़बान पर अल्फाज आए, मोहम्मद और लश्कर। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो समझ गए थे कि आज उनकी दीवारों का इम्तिहान है। खैबर कई किलों पर मुश्तमिल था। हर किला अपने आप में एक मजबूत दुश्मन था। मुसलमानों ने पहले किले का मुहासरा किया। तीर चलने लगे, पत्थर फेंके गए और जंग की आवाज़ फिजा में गूंजने लगी। लेकिन ये आम जंग नहीं थी। हर कदम स्ट्रैटेजी के साथ उठाया जा रहा था। पहला किला फतह हुआ तो मुसलमानों का हौसला बढ़ गया, लेकिन आगे के किले और भी ज्यादा मजबूत थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये जुमला सुनकर हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि काश ये शरफ उसे मिल जाए।
सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हो को दिया। उस वक्त उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआब लगाया और दुआ की। आंखें ठीक हो गईं। ये मंजर देखकर सबके दिल ईमान से भर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो झंडा लेकर आगे बढ़े। किला कामूस सबसे मजबूत था। उसका दरवाज़ा इतना भारी था कि कई आदमी मिलकर भी मुश्किल से हिला सकते थे। दुश्मन का मशहूर पहलवान मरहब मैदान में आया, अपनी ताकत पर फख्र करता हुआ। उसने ललकार कर कहा कि कौन है जो मुकाबला करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो आगे बढ़े। 2 तलवारें टकराईं, गर्दो गुबार उठा। कुछ ही लम्हों में मरहब ज़मीन पर था। उसकी शिकस्त ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। फिर वो लम्हा आया जो तारीख का हिस्सा बन गया। रिवायत आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो ने किले का भारी दरवाज़ा उखाड़कर उसे ढाल बना लिया। ये सिर्फ जिस्मी ताकत नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। जब किला फतह हुआ तो लोग हैरान रह गए कि जिस दरवाजे को हिलाना मुश्किल था, वो ईमान के ज़ोर से गिर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो झंडा लेकर आगे बढ़े। किला कामूस सबसे मजबूत था। उसका दरवाज़ा इतना भारी था कि कई आदमी मिलकर भी मुश्किल से हिला सकते थे। दुश्मन का मशहूर पहलवान मरहब मैदान में आया, अपनी ताकत पर फख्र करता हुआ। उसने ललकार कर कहा कि कौन है जो मुकाबला करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो आगे बढ़े। 2 तलवारें टकराईं, गर्दो गुबार उठा। कुछ ही लम्हों में मरहब ज़मीन पर था। उसकी शिकस्त ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। फिर वो लम्हा आया जो तारीख का हिस्सा बन गया। रिवायत आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो ने किले का भारी दरवाज़ा उखाड़कर उसे ढाल बना लिया। ये सिर्फ जिस्मी ताकत नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। जब किला फतह हुआ तो लोग हैरान रह गए कि जिस दरवाजे को हिलाना मुश्किल था, वो ईमान के ज़ोर से गिर गया। लेकिन इस फतह की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि उसके बाद का इंसाफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, उन्होंने अमन का मुआहिदा किया। खैबर के लोगों को ज़मीन पर काम करने की इजाज़त दी गई, लेकिन एक हिस्सा मुसलमानों को देने का फैसला हुआ। ये इंसाफ और हिकमत का निज़ाम था। इससे साबित हुआ कि इस्लाम का मकसद सिर्फ फतह नहीं, बल्कि इंसाफ का क़याम है। फ़तह खैबर के बाद अरब के कबीलों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने देखा कि मुसलमान न सिर्फ जन्न बहादुर हैं, बल्कि फ़तह के बाद भी इंसाफ करते हैं। ये वाक़या इस्लाम की सियासी और माशी क़ुव्वत को मजबूत करने का सबब बना। मदीना की रियासत मुस्तहकम हुई, मुनाफिकीन के हौसले पस्त हुए और मुसलमानों का ईमान और यकीन और मजबूत हो गया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब नीयत साफ़ हो, मकसद अल्लाह की रज़ा हो और कदम सब्र और हिकमत के साथ उठाए जाएं, तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं। फ़तह खैबर सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये अकीदे की जीत थी। ये साबित करता है कि हक़ को अगर वक्त मिले तो वो अपनी रोशनी से अंधेरों को चीर देता है। खैबर की ज़मीन अब सिर्फ गर्दो गुबार का मैदान नहीं रही थी, बल्कि वो तारीख़ का सफ़ा बन चुकी थी, जहाँ हर कदम पर ईमान और तकब्बुर का मुकाबला हो रहा था। कामूस के बाद बाकी किले भी एक एक करके मुहासरे में आ गए। दुश्मन ने सोचा था कि अगर एक किला टूट भी गया तो दूसरा उन्हें बचा लेगा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस दफ़ा सिर्फ लश्कर नहीं आया, बल्कि यकीन आया है, और यकीन जब चल पड़ता है तो उसे दीवारें नहीं रोक सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोड़ पर अपने असहाब की रहनुमाई फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जंग की स्ट्रैटेजी नहीं बताई, बल्कि हर सिपाही के दिल को भी मजबूत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें याद दिलाते कि जुल्म का जवाब सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ से दिया जाता है। हर कदम पर दुआ थी, हर सांस में अल्लाह पर भरोसा था। एक लम्हा ऐसा भी आया जब मुहासरा लंबा हो गया, राशन कम होने लगा। कुछ लोगों ने भूख महसूस की, लेकिन सब्र का दामन किसी ने नहीं छोड़ा। रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा ने जंगली जानवर ज़िबह किए, और जब इसके मुताल्लिक रहनुमाई दरकार हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हिदायत दी। ये दिखाता है कि जंग के दरमियान भी शरीयत और अखलाक का दामन नहीं छोड़ा गया। खैबर के लोग अपने आखिरी किलों में सिमट गए। उनकी आंखों में पहले जैसा गुरूर नहीं था। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये लश्कर सिर्फ ज़मीन लेने नहीं आया, बल्कि साजिशों का बाब बंद करने आया है। उन्होंने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ये वही लोग थे जो कभी अपने किलों की बुलंदी पर फख्र करते थे, और आज उन्हें अमन की दरख्वास्त करनी पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को सुना। बदला लेने का मौका था, सज़ा देने का वक्त था,
لیکن اسلام کا مزاج انتقام نہیں، انصاف ہے۔ معاہدہ طے ہوا کہ وہ اپنی زمین پر کام کریں گے اور پیداوار کا ایک حصہ اسلامی ریاست کو دیا جائے گا۔ اس فیصلے نے عرب کے قبیلوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس قوت نے قلعے گرا دیے وہی قوت معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس فتح کا اثر صرف خیبر تک محدود نہیں رہا، مدینہ کی معاشی حالات مضبوط ہوئی، غریب صحابہ کو سہارا ملا، اسلامی ریاست کو اقتصادی استحکام حاصل ہوا۔ یہ فتح سیاسی طور پر بھی بہت اہم تھی، کیونکہ اس نے دشمن قبیلوں کو پیغام دے دیا کہ مدینہ اب کمزور نہیں رہی۔ اس جنگ کے بعد ایک اور امتحان آیا۔ ایک یہودی عورت نے زہریلا گوشت پیش کیا۔ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نوالا لیا، مگر فوراً محسوس کیا کہ اس میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روکا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ دشمنی کس حد تک جا سکتی تھی، لیکن اللہ کی حفاظت ہر قدم پر ساتھ تھی۔ فتح خیبر نے ایک اور سبق دیا، قوت اور رحمت کا سنگم۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شجاعت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ان کا جھنڈا اٹھانا، مرہب کو شکست دینا اور قلعے کا دروازہ گرانا صرف بہادری کا واقعہ نہیں، بلکہ اس بات کی نشانی تھا کہ جب اللہ کسی کو اپنی مدد دیتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت جب جنگ ختم ہو چکی تھی اور خیبر کی فضا میں سکون اتر رہا تھا، مسلمان اپنے خیموں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف جیت نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ انہیں احساس تھا کہ اگر وہ صبر اور اتحاد کا دامن چھوڑ دیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھ پاتے۔ فتح خیبر کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ہر دور کا خیبر مختلف ہوتا ہے، کبھی وہ نفس کا قلعہ ہوتا ہے، کبھی ظلم کا نظام، کبھی ڈر کی دیوار، لیکن جب بندہ اپنے رب پر یقین کر کے کھڑا ہو جائے تو سب سے مضبوط قلعہ بھی ریت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ روح کا سفر ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کو وقت لگ سکتا ہے، امتحان آ سکتے ہیں، محاصرہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح لکھ دی جاتی ہے۔ خیبر کی راتیں اب بدل چکی تھیں۔ وہی قلعے جو کبھی غرور کی مثال تھے، اب خاموشی سے تاریخ کا حصہ بن رہے تھے۔ ہوا جب ان ٹوٹے ہوئے دروازوں اور دیواروں سے ٹکرا کر گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ خود گواہی دے رہی ہوں کہ قوت کا اصل مرکز پتھر نہیں، یقین ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر میں قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز فتح کے بعد بھی انکساری سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی فخر، کوئی غرور نہیں، صرف شکر اور رحمت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر تھکن بھی تھی اور سکون بھی۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی، محاصرہ لمبا چلا، تیر برستے رہے، پتھر گرتے رہے، لیکن صبر کا دامن کسی نے نہیں چھوڑا۔ ہر شخص کے دل میں یہ یقین تھا کہ وہ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ ایک نظام انصاف کے لیے کھڑا ہے۔ جب قلعے گرتے گئے تو انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے، بس امتحان کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد اسلامی ریاست کو اقتصادی طور پر بہت فائدہ ہوا۔ خیبر کھجوروں کے باغوں اور زرخیز زمینوں کے لیے مشہور تھا۔ اب وہ پیداوار مدینہ کی ریاست کے لیے قوت بن گئی۔ غریب مہاجرین جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی انہیں سہارا ملا۔ یہ صرف جنگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ معاشی استحکام کا آغاز تھا۔ عرب کے قبیلوں نے دیکھا کہ اسلام صرف روحانی قوت نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی نظام بھی رکھتا ہے۔ اس فتح کے بعد عرب کے دور دراز قبیلوں تک پیغام پہنچا۔ لوگ سوچنے لگے کہ جس قوت نے خیبر جیسا مضبوط قلعہ فتح کر لیا اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ لیکن سب سے گہرا اثر یہ تھا کہ لوگوں نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھا، نہ لوٹ مار، نہ انتقام، نہ ظلم۔ جو معاہدہ ہوا اس پر ایمانداری سے عمل ہوا۔ یہ وہ رویہ تھا جو دل جیت لیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی کہانی ہر زبان پر تھی۔ لوگ ان کا ذکر کرتے تو کہتے کہ یہ صرف بازو کی طاقت نہیں تھی بلکہ دل کا یقین تھا۔ مرہب جیسا پہلوان گر گیا، قلعہ کا دروازہ اکھڑ گیا، لیکن اصل جیت ان کے اخلاق کی تھی۔ جب وہ میدان سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر تکبر نہیں تھا بلکہ شکر تھا۔ فتح خیبر نے منافقین کے حوصلے بھی توڑ دیے۔ جو لوگ مدینہ میں چھپ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اسلامی ریاست کو کمزور سمجھنا غلطی ہوگی۔ یہ فتح سیاسی طور پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اب اسلام صرف دفاع میں نہیں تھا بلکہ اپنی حفاظت کے لیے قدم بڑھانے لگا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے کچھ صحابہ خیموں کے باہر بیٹھ کر اس دن کے واقعات کو یاد کرتے۔
وہ کہتے کہ جب تیر سر کے اوپر سے گزرتے تھے اور پتھر پاس گرتے تھے تب صرف ایک ہی چیز نے ہمیں مضبوط رکھا، اللہ پر توکل۔ انہیں محسوس ہوتا کہ اگر وہ اس لمحے ڈر جاتے تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا، لیکن ایمان نے انہیں سنبھالے رکھا۔ خیبر کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فتح کا اصل مقصد انصاف کا قیام ہے۔ اگر فتح کے بعد ظلم شروع ہو جائے تو وہ جیت نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ قوت اور رحمت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا، انہیں زندہ رہنے اور اپنی زمین پر کام کرنے کا حق دیا۔ یہ رویہ اس دور کے جنگوں سے بالکل مختلف تھا۔ آج جب ہم فتح خیبر کو یاد کرتے ہیں تو صرف تلواروں کی چمک اور قلعوں کی دیواریں یاد نہیں آتیں، بلکہ وہ صبر یاد آتا ہے جو محاصرے کے دنوں میں دکھایا گیا، وہ دعائیں یاد آتی ہیں جو راتوں میں کی گئیں، اور وہ یقین یاد آتا ہے جو ہر مشکل پر بھاری رہا۔ ہر دور کا انسان اپنے اپنے خیبر کا سامنا کرتا ہے، کبھی وہ مشکل حالات ہوتے ہیں، کبھی دشمنانہ سوچ، کبھی اپنا ڈر، لیکن جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے ہر قلعہ گر سکتا ہے۔ فتح خیبر تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن بیکار نہیں ہوتی۔ امتحان لمبا ہو سکتا ہے، محاصرہ سخت ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو اور قدم سچائی پر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر خیبر جیسے قلعے بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ خیبر کی فتح کے بعد جو سکون مدینہ کی ریاست کو ملا وہ صرف ایک جنگ جیتنے کا سکون نہیں تھا، بلکہ مستقبل کی بنیاد مضبوط ہونے کا احساس تھا۔ مدینہ اب صرف ہجرت کرنے والوں کا پناہ گاہ شہر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک منظم ریاست بن چکا تھا جس کا اپنا نظام، اپنی قوت اور اپنی پہچان تھی۔ فتح خیبر نے اس پہچان کو اور واضح کر دیا۔ جب لشکر واپس لوٹا تو لوگوں نے ان کا استقبال فخر سے نہیں بلکہ شکر کے جذبے سے کیا۔ ہر گھر میں اللہ کا ذکر تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھتے کہ یہ کامیابی ان کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی نصرت کا ثبوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد سب کو تواضع اور انصاف کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مال غنیمت بھی امانت ہے اور اس کا تقسیم انصاف کے ساتھ ہوگا۔ خیبر کی زرخیز زمین سے جو پیداوار آتی تھی اس نے مہاجرین کی زندگی بدل دی۔ وہ لوگ جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اب انہیں اقتصادی سہارا ملا، اسلامی معاشرے میں مستحکمیت آئی، غریبی کم ہوئی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ جنگ کا مقصد صرف فتح نہیں بلکہ ایک بہتر نظام کا قیام ہے۔ اس واقعہ کا ایک روحانی پہلو بھی تھا۔ صحابہ کے دلوں میں یقین اور گہرا ہو گیا جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے مضبوط قلعے گر کے گئے، کیسے دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی گئیں، تو انہیں اللہ کے وعدوں پر اور بھروسہ ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اتحاد اور صبر کے ساتھ کھڑے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہر محفل میں ہوتا، لوگ ان کی بہادری کی مثال دیتے، لیکن وہ خود ہمیشہ اس کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ یہ اخلاق اور انکساری ہی اصل جیت تھی۔ خیبر کا دروازہ گرانا ایک واقعہ تھا، لیکن اپنے نفس کو گرانا اور غرور کو دور رکھنا اس سے بھی بڑی جیت تھی۔ فتح خیبر کے بعد عرب کے سیاسی منظر پر بھی تبدیلی آئی۔ قبیلوں نے سمجھ لیا کہ اب مدینہ سے ٹکرانا آسان نہیں۔ اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدے کرنے کا رجحان بڑھا۔ لوگ اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک قوت اور نظام کے طور پر دیکھنے لگے۔ یہ فتح دراصل فتح مکہ کی طرف ایک قدم ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے دشمنوں کے حوصلے پہلے ہی کمزور کر دیے تھے۔ اس واقعہ میں ہمیں صبر کا درس ملتا ہے۔ محاصرہ نما تھا، بھوک اور سختی تھی، لیکن کسی نے شکوہ نہیں کیا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آئی، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوئی۔ یہ اس سنت کا اظہار تھا جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ امتحان کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے۔ آج بھی جب کوئی انسان اپنی زندگی کے خیبر کا سامنا کرتا ہے، چاہے وہ قرض کا بوجھ ہو، دشمن کی چال ہو یا اپنے ڈر کا قلعہ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور توکل سے ہر قلعہ گر سکتا ہے۔ فتح خیبر صرف تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔
فتح खैबर का जिक्र जब भी होता है तो सिर्फ एक जंग का मंजर आंखों के सामने नहीं आता, बल्कि एक पूरी तहरीक की तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसी तहरीक जो जुल्म के मुकाबले में खड़ी हुई, जो साजिशों के जाल को चीर कर आगे बढ़ी और जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हक को अगर मुकम्मल यकीन के साथ उठाया जाए तो उसे कोई दबा नहीं सकता। खैबर के किले गिरने का मतलब सिर्फ पत्थरों का टूटना नहीं था, बल्कि उस सोच का टूटना था जो समझती थी कि माल, असलहा और मजबूत दीवारें हमेशा बचा लेती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज इस फतह के बाद और भी ज़्यादा रोशन होकर सामने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नहीं सिखाया कि जीत पर नाचना है, बल्कि ये सिखाया कि जीत पर सजदा करना है। ये वो फ़र्क था जो इस्लामी फतह को दुनिया की दूसरी जंगों से अलग करता है। जहां और कौमें जीतकर शहरों को जला देती थीं, वहां इस्लाम ने जीतकर अमन कायम किया। खैबर की ज़मीन पर जब खजूर के बागों में हवा चलती थी तो वो एक नए दौर की खुशखबरी देती थी। अब ये बाग साजिशों का मरकज़ नहीं, बल्कि एक मुआहिदे और इंसाफ की मिसाल बन चुके थे। मदीना की रियासत को जो माशी क़ुव्वत हासिल हुई, उसने मुस्तक़बिल के लिए रास्ते खोल दिए। गरीब मुहाजिरीन जिनके पास अपनी कोई जायदाद नहीं थी, अब उन्हें हिस्सा मिलने लगा। ये समाजी इंसाफ की तरफ एक कदम था। अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो का जिक्र आज भी शुजाअत की मिसाल के तौर पर होता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका तवक्कुल था। जब उन्हें झंडा दिया गया तो वो सिर्फ एक परचम नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को अदा किया, लेकिन जीत को अपनी ज़ाती कामयाबी नहीं बनाया। ये अखलाक ही असल रहनुमाई है। फतह खैबर ने यह भी साबित किया कि इस्लामी रियासत सिर्फ दिफा में नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव भी हो सकती है। जब खतरा बढ़ता है तो उसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होता है। खैबर साजिशों का मरकज़ बन चुका था, और अगर उसे नज़रअंदाज किया जाता तो मुस्तक़बिल में और बड़े फितने उठ सकते थे। ये फैसला हिकमत और दूरअंदेशी का नतीजा था। इस वाक़या का एक पहलू रूहानी भी है। सहाबा के लिए ये ईमान का इम्तिहान था। मुहासरा लंबा चला, भूख और थकन हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सफ़ों में इख्तिलाफ पैदा नहीं होने दिया। इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत था। ये इत्तेहाद ही था जिसने मजबूत किलों को गिराया। अगर सफ़ों में दरार होती तो शायद तारीख का रुख कुछ और होता। खैबर के बाद अरब के सियासी नक्शे पर इस्लाम एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। कबीलों ने मुआहिदे करने शुरू किए। लोग इस्लाम के बारे में संजीदगी से सोचने लगे। ये फतह दरअसल उस सिलसिले की एक कड़ी थी जो आगे चलकर फतह मक्का पर ख़त्म हुई। यानी खैबर सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र का अहम मोड़ था। आज के दौर में भी अगर हम इस वाक़या को समझना चाहें तो हमें ये दर्स मिलता है कि हर मुश्किल का एक खैबर होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ किले होते हैं जो उसे नामुमकिन लगते हैं, कभी हालात, कभी लोग, कभी अपना डर। लेकिन जब वो अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र और हिकमत से काम लेता है, तो धीरे धीरे वो किले गिरने लगते हैं। फतह खैबर की कहानी सिर्फ तलवारों और जंग का जिक्र नहीं, बल्कि अखलाक, इंसाफ, सब्र और यकीन का जिक्र है। ये हमें बताती है कि जीत का असल मतलब दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को जीतना है। और जब नफ्स जीत लिया जाए तो फिर दुनिया का कोई किला देर तक खड़ा नहीं रह सकता। इस तरह खैबर तारीख का एक रोशन बाब बनकर रहता है, एक ऐसी मिसाल जो हर दौर के इंसान को ये पैगाम देती है कि अगर नीयत साफ हो, कदम सच्चाई पर हो और दिल अल्लाह पर मुतमईन हो, तो सबसे मजबूत दीवारें भी रेत की तरह बिखर जाती हैं।